तो हाल ही में war.gov UFO पर अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना यानी जिन्हें हम यूएपी कहते हैं, उनकी फाइलों का एक नया बैच ड्रॉप हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम अफवाहों और सनसनीखेज बातों को बिल्कुल साइड में रखने वाले हैं। एक संशयवादी यानी स्केप्टिकल वैज्ञानिक के नजरिए से इस नई जानकारी को परखेंगे। आइए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि असल में तथ्य क्या कह रहे हैं और हाँ, क्या छुपा रहे हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। रॉन की खिड़की के बाहर 4 जुलाई जैसा दिख रहा है, मतलब आतिशबाजी जैसा। अब आप सोचेंगे ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग है, राइट? बिल्कुल नहीं। ये अपोलो 17 के एक अंतरिक्ष यात्री का प्राइमरी सोर्स कोड है। जब इतने हाईली ट्रेन्ड ऑब्जर्वर अंतरिक्ष में ऐसी अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो डेटा कड़ी वैज्ञानिक जांच की मांग करता है। ये चीजें असल दुनिया में रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन भाई, विज्ञान सिर्फ कहानियों पर तो चलता नहीं है। इसे टेस्ट करने के लिए एक सॉलिड स्केप्टिकल अप्रोच चाहिए। तो आज हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, यूएपी प्रकटीकरण फाइलें। दूसरा, भौतिक साक्ष्य यानी फिजिकल एविडेंस का गैप। तीसरा, अपोलो 17 का वो फुटेज इंसुलेशन था या कोई असली विसंगति। और अंत में, राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे प्रतिद्वंदी। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, यूएपी प्रकटीकरण फाइलें और हाल ही में जारी हुई इन विसंगतियों का मानचित्रण। अब अगर हम इस डेटा के पैटर्न को थोड़ा करीब से देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। देखिए, जून 2024 में यूएई के ऊपर एक उल्टी आंसू की बूंद जैसी चीज देखी गई, जिसके नीचे कुछ लटक रहा था। फिर अक्टूबर 2023 में ग्रीस में समुद्र की सतह के ठीक पास एक छोटी सी गोल चीज उड़ती दिखी। और दिसंबर 2022 में इराक के ऊपर एक अजीब सा हाई कॉन्ट्रास्ट वाला एरिया दिखा। अब मजे की बात देखिए, ये तीनों घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोनों में हुई, लेकिन आधिकारिक डेटाबेस में इन सब का स्टेटस बिल्कुल सेम है, अनसुलझा यूएपी। विज्ञान की दुनिया में जब अलग अलग जगहों से एक जैसा रहस्यमयी डेटा सामने आता है ना, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है और इसका गहराई से अध्ययन होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, भौतिक साक्ष्य का अभाव और इस ठोस डेटा की खोज। और यहीं पर आकर विज्ञान का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे चुभने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। भाई, क्रैश रिट्रीवल का डेटा कहाँ है? मलबा कहाँ गया? कोई धातु का टुकड़ा? देखिए, सिर्फ धुंधले वीडियो या रडार पर चमकते बिंदु किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए काफी नहीं है। अगर ये आसमान में दिखने वाली विसंगतियां कोई असली भौतिक वस्तुएं हैं, तो उनका कोई तो फिजिकल एविडेंस होना ही चाहिए ना। हार्ड डेटा के बिना सच कहूं तो बाकी सब महज हवाई बातें हैं। यहाँ एक बहुत ही तगड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पब्लिक की उम्मीदें आसमान छू रही हैं कि भाई गैर मानव निर्मित उड़न तश्तरियों के क्रैश होने और उन्हें बरामद किए जाने के पक्के सबूत मिलेंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकारी प्रकटीकरण है, उसकी सच्चाई एकदम अलग है। फाइलों में साफ साफ कह दिया गया है कि इस पहले बैच में ऐसा कोई भौतिक प्रमाण या क्रैश डेटा है ही नहीं। मतलब सैकड़ों दस्तावेज दे दिए, मीडिया फाइल्स दे दी, लेकिन जो सबसे अहम चीज थी, वो निर्णायक सबूत, वो अभी भी पूरी तरह से गायब है। तो इतने बड़े डेटा डंप से आखिर हमें क्या ठोस वैज्ञानिक जवाब मिला? अगर एकदम ईमानदारी से कहूं तो इन फाइलों से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, उन्हें नहीं पता। और एक वैज्ञानिक के नजरिए से देखें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें नहीं पता स्वीकार करना ही तो किसी भी रिसर्च का पहला कदम होता है। इस डेटा सेट का मकसद रातों रात कोई एलियन रहस्य सुलझाना नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तरफ उठाया गया एक कदम है। ये बस एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है कि हाँ, हमारे आसमान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारी आज की तकनीक डिकोड नहीं कर पा रही है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, अपोलो 17, इंसुलेशन या विसंगति और ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान डेटा का पुनर्मूल्यांकन। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स से हमें जो रॉ डेटा मिला वो कुछ इस तरह दर्ज किया गया था। नुकीले कोणीय टुकड़े लुढ़क रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष के वैक्यूम में जहां हवा का कोई फ्रिक्शन या रुकावट नहीं होती, वहां चीजों के हिलने डुलने के फिजिक्स के नियम हमारी पृथ्वी से एकदम अलग होते हैं। वहां अगर कोई वस्तु इस तरह से लुढ़क या टंबल कर रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है, जिसकी जांच होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि कैसे एक एकदम क्लोज्ड मान लिए गए साइंटिफिक केस को फिर से खोल दिया गया है। पहले वैज्ञानिकों का क्या मानना था? यही कि अरे ये टुकड़े तो बस अंतरिक्ष उड़ान के दौरान टूटकर अलग हुआ इंसुलेशन मटेरियल है, केस क्लोज्ड। लेकिन अब जो नया ऑफिशियल स्टैंड है वो साफ कहता है कि
इस विसंगति के बारे में अब कोई आम सहमति या कंसेंसस नहीं है। सोचिए, एक सुलझे हुए मामले को वापस अज्ञात की कैटेगरी में डाल देना, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमें अपने पुराने डेटा को भी फिर से चेक करने की कितनी सख्त जरूरत है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिद्वंदी, यानी पृथ्वी से जुड़े चर। असल में इस पूरी जानकारी को पब्लिक करने के पीछे बहुत भारी और कॉम्प्लेक्स प्रेशर है। एक तरफ तो पब्लिक और वैज्ञानिकों की डिमांड है कि भाई सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। कुछ विसल ब्लोअर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट भी जोर लगा रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड किया गया रेडार डेटा बाहर आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। जरा सोचिए, अगर हम अपना सबसे सटीक रडार या सेंसर डेटा यूं ही पब्लिक कर देंगे तो चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों को हमारी एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज और हमारी कमजोरियों का पता नहीं चल जाएगा। तो बेसिकली ओपन साइंटिफिक डेटा की चाहत और अपनी सुरक्षा से जुड़े राज छिपाने की जरूरत, इन दोनों के बीच की ये जो रस्साकशी है ना, ये बिल्कुल रियल है। तो इस सारे डेटा डंप को खंगालने के बाद आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। क्या ये जो थोड़ा थोड़ा करके प्रकटीकरण हो रहा है, क्या ये कभी हमें उस फिजिकल एविडेंस तक ले जाएगा? क्या विज्ञान के हाथ कभी वो ठोस धातु का टुकड़ा या असली क्रैश डेटा लगेगा? या फिर ये सारी घटनाएं हमेशा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की टॉप सीक्रेट फाइलों में अनसुलझी ही बंद रह जाएंगी? सच कहूं तो इन फाइलों में कोई रहस्य खत्म नहीं किया है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल में सच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, हमारी तकनीकी कमियां या फिर गोपनीयता की ये राजनीति। जो भी हो, इस डेटा पर हमारी नज़र आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी।